नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। गोपालगंज के हरबासा में भीषण आगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप पकड़ लिया। कई लोगों के घर जलकर राख हो गए। दरअसल पहले एक घर में अचानक आग लग गई। इस आग की लपटों में कई और भी घर आ गए। देखते ही देखते कई घरों में आग लग गई। घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। अगलगी के दौरान शोर होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भयावह आग के आगे सब बेबस नजर आए। अगलगी के बाद आसमान में आग के गोले नजर आने लगे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घर में रखे अनाज जल गए, नकद जल गए, कपड़े जल गए। हरबासा में अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। इधर घटना की सूचना मिलते ही थावे प्रखंड के सीओ और बीडीओ मौके पर पहुंचे। दोनों ने पीड़ित परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया है। हाजीपुर में एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस आग का गोला बन गई। बस में उतरे करंट से चालक बुरी तरह झुलस गया। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए। बस हाजीपुर से पटना जा रही थी कि अचानक हाजीपुर के रामाशीष चौक पर बस में भीषण आग लग गई। बस अचानक धू धू कर जलने लगी। आग की ऊंची लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बस में लगी आग से लपटें उठने पर हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख सभी लोग घबरा गए। माना ये जा रहा है कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में आग लग गई। बस में करंट से भीषण आग लग गई और बस धू धू कर जलने लगी। घंटे भर बस जलती रही। बस में आग के शोर सुनने पर लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। अवैध तरीके से कब्जा किए गए जमीन पर बुलडोजर से प्रहार शुरू हो गया है। दरभंगा के जाले में 4 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। ये घर जाले हाट में बने थे। 23 मार्च को कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। अतिक्रमण करने वालों को पहले ही घरों से सामान निकालने को कह दिया गया था। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने घरों से सामान निकाल लिया और इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई। लोगों के विरोध को देखते ही जिला प्रशासन की टीम ने तैयारी पहले से ही कर रखी थी। भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ अधिकारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। माना यह जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत से यह अभियान और तेज होगा। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है वहां बुलडोजर चलेगा। साथ ही राज्य के कई इलाकों में अतिक्रमण वाली जगह पर कई लोगों का मकान तोड़ा जाएगा। साहिबगंज से कटिहार के बीच गंगा नदी में जलमार्ग पर नियमों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर गंगा नदी में जहाज चलाए जा रहे हैं। जहाज पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह से साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी घाट पर जहाज गंगा नदी में अनियंत्रित होकर पलट गया, ये लापरवाही के सबूत हैं। जो जहाज अनियंत्रित होकर पलट गया, उसी जहाज पर सवार व्यक्ति जिसने तैरकर अपनी जान बचाई, उसका दावा है कि जहाज पर 15 से अधिक ट्रक लोड थे। जहाज पर क्षमता से ज्यादा ट्रक लोड होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के बाद सीमा विवाद भी एक बड़ी समस्या है। गंगा नदी के रास्ते हो रहे व्यापार में लापरवाही पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सालों से ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। कटिहार की रेणु अग्रवाल को यह हादसा 34 साल पहले इसी जल मार्ग पर हुए हादसे की याद दिला रहा है। इनका कहना है कि दोनों राज्यों के प्रशासन आज भी ऐसे मामले को लेकर अब तक गंभीर नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना अररिया के फारबिसगंज में अनियमितता की भेंट चढ़ गई है। आज भी कई परिवार की प्यास इस योजना के पानी से नहीं बुझ रही है। वार्ड नंबर 16 में पानी की किल्लत तो और भी ज्यादा है। वार्ड में हर घर नल का जल योजना का काम पूरा हो चुका है। वार्ड में पानी की टंकी लगाई जा चुकी है। हर घर तक पानी के लिए पाइप बिछ चुकी है और पानी के लिए नल लगाए जा चुके हैं, लेकिन योजना के नल से एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा। वार्ड के लोगों का कहना है कि पानी की आस में वो लोग आज भी बैठे हैं। नल के पानी के इंतजार में महीनों बीत चुके हैं।
घर में योजना के तहत नल लगाए जाने से आसपास के लोग खुश जरूर थे, लेकिन जब इन नल से पानी नहीं मिला तो लोग हैरान भी हुए और सवाल उठाने लगे। लोगों की शिकायत और तस्वीरें नल जल योजना में भ्रष्टाचार की सेंध के संकेत दे रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदारों पर वार्ड के लोग कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। गर्मी शुरू होते ही झारखंड के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गोड्डा में महागामा नगर पंचायत क्षेत्र के पछियारी टोला के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाके में पानी का स्रोत नहीं होने की वजह से उन्हें 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। घरों तक पानी पहुंचाने में गांव के बच्चे जुटे रहते हैं, जो एक डिब्बा पानी पहुंचाने की कीमत 10 से 20 रुपए तक वसूलते हैं। ड्राई जोन होने की वजह से इस इलाके की बोरिंग सूख चुकी है। गांव में जल मीनार भी बना है, लेकिन वो भी खराब है, यानी जल मीनार और बोरिंग सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। पानी की ऐसी दिक्कत पहली बार नहीं हुई है। पानी की किल्लत से लोग यहाँ सालों से परेशान रहते हैं, लेकिन नगर पंचायत लापरवाह बना हुआ है। गर्मी शुरू होते ही पानी का ये हाल है, जमीन सूखने लगी है। लोग तालाबों का गंदा पानी लाकर पी रहे हैं, लेकिन पानी की किल्लत को दूर करने के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर दूर फतुहा के जेठुली में दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था के दावे हवा हवाई हो गए हैं। हाल ये है कि 3 कमरे में ही स्कूल चल रहे हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठुली में 1600 छात्रों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं। स्कूल के 2 क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, तो एक कमरा स्कूल के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल में कार्यालय वाला ये कमरा भी कबाड़ बना हुआ है। पहली से 10वीं तक के बच्चों को यहाँ पढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन 2 कमरे में बैठकर ये बच्चे एक साथ पढ़ते कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए ना तो समुचित मात्रा में बेंच टेबल की व्यवस्था है और ना ही शिक्षकों को बैठने के लिए कुर्सियां। स्कूल में कुव्यवस्था की वजह से मिड डे मील का अनाज भी क्लासरूम में ही रखा जा रहा है। स्कूल में किचन नहीं रहने से मिड डे मील बंद है। टीचर भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 5वीं तक के छात्रों की पढ़ाई की जाती है, वहीं डे शिफ्ट में कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। आम के मंजरों से भरा बगीचा देखकर सहरसा के किसान खुश थे। पेड़ों में मंजर देख पिछले कई सालों की अपेक्षा इस साल ज्यादा आम होने की किसानों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अचानक मौसम में आए बदलाव और बढ़ते तापमान की वजह से आम के मंजर को नुकसान पहुंचने की आशंका किसानों को परेशान करने लगी है। अचानक तेज गर्मी पड़ने की वजह से मंजर सूखने लगे हैं, काले पड़ने लगे हैं। 70 कठैया प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के किसानों को इस बार आम की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद थी। दरअसल तेज गर्मी की वजह से मंजरों पर हानिकारक कीट का हमला होने लगा है। कीटों के आक्रमण की वजह से मंजर सूख कर गिर रहे हैं। धीरे धीरे आम के पेड़ से मंजर कम होने लगे हैं। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने कीट से बचने के लिए मंजरों पर कीटनाशी का छिड़काव करने की अपील की है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल से मई तक मंजरों पर 3 बार कीटनाशकों का छिड़काव करने से फल बचाए जा सकते हैं। भारत में जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर अपनी टीम के साथ कोडरमा पहुंचे, जहां मेघातरी गांव में माइका माइंस से जुड़े बच्चों से वो मिले, बच्चों से बात की और उनका हालचाल जाना। दरअसल मेघातरी में जर्मन एनजीओ टीडीएच और भारतीय एनजीओ लीड्स के संयुक्त प्रयास से ढिबरा मजदूरों के विकास और बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एनजीओ के माध्यम से बच्चों को वृक्ष सेंटर के जरिए शिक्षा दे रहा है, वहीं उनके अभिभावकों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। जर्मन राजदूत ने मेघातरी के नव प्राथमिक विद्यालय में बच्चों, युवाओं और महिलाओं से मुलाकात कर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। जिले के 10 गाँव में टीडीएच और लीड्स काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में माइका माइंस और कोल माइंस से जुड़े बच्चों के उत्थान के लिए जर्मन सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही कहा कि माइका क्षेत्र से जुड़े बच्चों के हालात में काफी सुधार आ रहा है और माइका क्षेत्र के बच्चे भी लगातार शिक्षा से जुड़कर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। योग नगरी में शिक्षा, स्वास्थ्य, मॉल जैसी कई सुविधाएं हैं, लेकिन फिल्में देखने के लिए कोई सिनेमा हॉल नहीं।
एक समय मुंगेर में कई सिनेमा हॉल हुआ करते थे। लोग अपने परिवार के साथ इन सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ शहर में सिनेमा हॉल का अस्तित्व खत्म होने लगा। अब यह सभी सिनेमा हॉल या तो बंद हो गए या फिर टूट चुके हैं। किसी सिनेमा हॉल में अब बैंकेट हॉल चल रहा है। मुंगेर में अब एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। लाखों की आबादी वाले मुंगेर को सिनेमा हॉल नहीं रहने का मलाल है। अब ऐसे में जिले के किसी शख्स का फिल्म देखने का मन हो तो खगड़िया और बेगूसराय जाकर सिनेमा देखना पड़ता है। हालांकि गंगा ब्रिज बन जाने के बाद ये दूरी कम हुई है, लेकिन शहर के लोग अपने ही शहर के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने की चाहत रखते हैं। ऊपर से खगड़िया जैसे जिलों में चल रहे हॉल में लगी फिल्मों का प्रचार मुंगेर में होने से लोग नाराज हो रहे हैं। शहर के लोग सिनेमा हॉल खोलने की मांग कर रहे हैं। फिटनेस को लेकर मधुबनी की महिलाओं में भी ललक बढ़ती जा रही है। शहर में चल रहे जिम में महिलाओं की बढ़ रही संख्या इसका सबूत है। कभी पुरुषों और मेट्रो शहरों की महिलाओं तक सीमित फिटनेस की चाहत अब छोटे शहरों की महिलाओं को भी लुभाने लगी है। कामकाजी हो या घरेलू, जिले की ज्यादातर महिलाएं खुद के खान पान और स्वास्थ्य को लेकर सजग हो गई हैं। महिलाएं आसपास के जिम में जाकर अपनी फिटनेस के लिए पसीना बहा रही हैं। महिलाएं खुद को फिट और फाइन रखने के लिए जिम पहुंच रही हैं। शहर में फिटनेस को लेकर महिलाओं में जुनून ऐसा है कि बहू तो बहू, सास भी फिटनेस को लेकर बहू के साथ जिम कर रही हैं। म्यूजिक की धुन पर जिम में पसीना बहा रही हैं। जिम में चंद मिनटों के एक्सरसाइज से पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है। ट्रेडमिल, अपराइट बाइसिकल, एयर बाइक्स, क्रॉस ओवर जैसे जिम के सामानों पर वक्त बिताकर महिलाएं खुद को फिट रखने की कोशिश कर रही हैं। दानापुर के बेऊर में दबंगों को किसी का खौफ नहीं। दिन दहाड़े बीच सड़क पर किसी को भी पीटने से ये डरते नहीं। बेऊर मोड़ के पास दबंग युवकों ने अपने साथी के साथ मिलकर दो मजदूर की जमकर पिटाई कर दी है। मामूली विवाद में दबंग युवकों ने दोनों मजदूरों को इतना पीटा कि वो घायल हो गया। मजदूरों की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मामूली विवाद में दबंग युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेल्ट से मजदूरों को पीट रहा है, मजदूरों की जमकर पिटाई कर रहा है। बीच सड़क पर दबंग युवक मजदूरों को पीटते रहे, लेकिन कोई भी शख्स इन दोनों मजदूरों को बचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि किसी बात को लेकर मजदूरों के साथ युवकों की बहस हुई थी, जिसके बाद इन बेबस मजदूरों को ये बेल्ट से तब तक मारते रहे जब तक कि वो घायल नहीं हो गया। आगे देखना है कि पुलिस कब इस मामले में संज्ञान लेती है। दक्षिण पूर्व